अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने फ्राइंग पैन मँगवाया अमेज़न से, ठीक है? और वो मेरे पास आ गया, मैंने उसको पूरा महीना यूज़ करने के बाद भी मैं उसे क वापस कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्वालिटी पसंद नहीं आई, ठीक है? और अमेज़न अपने कस्टमर्स को इतनी प्रायोरिटी देता है कि वो 1 महीना यूज़ करने के बाद भी वापस कर सकते हैं, ठीक है? तो आप कोई नए सेलर नहीं हो, अमेज़न को सेलर से कुछ भी नहीं लेना-देना, वो कस्टमर से बात करता है कि कस्टमर्स को क्या चीज़ चाहिए, ठीक है? अच्छा, और कस्टमर्स को ही ज़्यादातर जो है प्रायोरिटी देते हैं अमेज़न। अच्छा, अब ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि मैंने इन स्लाइड्स में लिखी हैं। मैंने बड़ी मेहनत से लिखे हैं इनको। आप इनको अगर रीड कर लोगे तो आपको अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग करनी, अमेज़न का अकाउंट सस्पेंड हो जाए, उसको प्लान ऑफ एक्शन लिखना आपको आ जाएगा, ठीक है? एक जो बेसिक रूट कॉज़ होती है उसको समझने का आपको आइडिया हो जाएगा और आपने किस तरह से प्लान ऑफ एक्शन लिखना है, वो आपको समझ आ जाएगा। आज का जो लेक्चर है वो बेसिक्स हैं, किस तरह से आपने करना है। व्हाट डज़ अमेज़न सेलर अकाउंट सस्पेंशन मीन? सस्पेंशन का मीनिंग क्या है? अमेज़न सेलर अकाउंट सस्पेंशन मीन्स दैट एन इश्यू हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय द अमेज़न दैट यू आर नॉट अ जेन्युइन सेलर। मतलब कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप वॉलमार्ट की पैकेजिंग आप अपने सेलर को भेज रहे हो और अमेज़न जो है वॉलमार्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है? अब इसका लीगल वे क्या होगा? आप अपनी जो वॉलमार्ट की पैकेजिंग है वो आप प्रेप सेंटर में भेजो और वो आपकी जो पूरा जो आपका बॉक्स है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है? तो ये लीगल वे है वॉलमार्ट से अमेज़न ड्रॉप शिपिंग करने का कि आप उसका पूरा बॉक्स ही बदल दो, ठीक है? या तो आपका जो वॉलमार्ट का जो सप्लायर है वो आपका दोस्त हो मेबी, तो आप उससे बात कर सकते हो कि वो जो है पैकेजिंग वो उसको वॉलमार्ट के डब्बे में ना भेजे, ठीक है? Amazon will remove all your privilege till the moment you contact the seller performance team. आप Amazon आपका बिल्कुल जो आपकी शॉप है उसको क्लोज कर देता है जब तक आप परफॉर्मेंस टीम को जो है एक प्रूफ नहीं दे देते, ठीक है? यू हैव टू सबमिट अ प्लान ऑफ एक्शन, अ लेटर ऑफ अपील, ठीक है? आप अपील करते हो कि भाई फलां लिस्टिंग है उसके अगेंस्ट जो है मैंने वायलेशन की है उसकी, और यहाँ पे आपको बताऊं ये कोई रियल लाइफ में नहीं है कि आप एक दुकानदार है वो आप उसकी दुकान बंद करना चाहते हो और वो पुलिस के साथ झगड़ा करना शुरू कर देता है, नहीं। यहाँ पे अगर आप जो है गुस्सा करोगे तो वो आपका अकाउंट पक्का पक्का बंद कर देगा। यहाँ पे एक प्यार से डील करना पड़ता है परफॉर्मेंस टीम को। परफॉर्मेंस टीम का आप पहली बार जितना मर्जी अच्छा प्लान ऑफ एक्शन लिख लो वो पहली बार रिजेक्ट ही करते हैं। 100 में से 98% आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो आपका हमेशा पहली बार रिजेक्ट होता है। दूसरी बार आप सबमिट करो थोड़ा सा एडिट करके, ठीक है? ये एक टिप बता रहा हूँ आपको। दूसरी बार एक्सेप्ट हो जाता है, काफी बार तीसरी बार भी एक्सेप्ट हो जाता है, थोड़ा सा एडिट करके। फिर अगर वो एक्सेप्ट नहीं होता तीसरी बार भी तो आप उनसे रीजन पूछो कि क्या रीजन है, इसमें क्या चीज मिस है, वो आपको बताते हैं, ठीक है? ये एक जनरल वे है। ये नहीं कि भाई आप उनसे गाली गलौज करने लग जाओ। काफी लोग करते हैं गुस्से में आके, कहते हैं हम आपको रिपोर्ट करेंगे। तो अमेज़न को रिपोर्ट कोई भी नहीं कर सकता। सैम्स क्लब को आप कर सकते हो, वॉलमार्ट को रिपोर्ट करके आप रिफंड ले सकते हो, अमेज़न को नहीं कर सकते, ठीक है? अमेज़न की वेबसाइट भी कोई हैक नहीं कर सका आज तक। तो इनको आप नहीं, यानी कि किसी भी जगह पे हथियार डालने के लिए इनको नहीं कह सकते, ठीक है? ये आपका जो अकाउंट है उसके ऊपर मिलियंस की भी आपकी सेल हुई हुई है ना, ये उसको भी रोक लेते हैं। तो 6 तरह की वायलेशंस होती हैं। हम 6 तरह की वायलेशंस कैसी होती हैं उनको भी आज देखेंगे। अच्छा, ये आप रीड कर लेना नीचे, जो मेन-मेन बातें थी वो मैंने ऊपर आपको बता दी। आप ये रीड कर लोगे आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सस्पेंशंस, ठीक है? अकाउंट सस्पेंशन और टर्मिनेट इज एवरी अमेज़न सेलर्स हॉरर स्टोरी। हर एक सेलर की अपनी स्टोरी होती है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ द टाइप ऑफ द घोस्ट यू आर डीलिंग विद, ठीक है? अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द सस्पेंडेड, डिनाइड एंड बैंड अकाउंट्स, ठीक है? किस वजह से होता है सस्पेंडेड, क्यों सस्पेंड होता है? इट इज द फर्स्ट step, this is the first step among three terms. It means you cannot sell on the platform. However, you can still reinstate your account by the submitting an appeal. Amazon आपका फर्स्ट केस में क्या होता है, आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है या आपको कहता है कि आपका अकाउंट जो है रिस्क फैक्टर पे है, आप अब जो है मजीद सेल नहीं कर सकते या 72 आवर में आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आप जो है एक जर्नल अपील लिखो, ठीक है? अच्छा, योर एग्जिस्टिंग listings are not visible to the customers and new listing cannot be added. आपका अकाउंट जब बंद हो जाता है और आपको कुछ भी नजर नहीं आता, अभी मैं एंड में आपको सैंपल भी दिखाऊंगा कि जब अकाउंट सस्पेंड हो जाता है तो किस तरह की उसके ऊपर आपको विजिबल स्क्रीन नजर आती है। मैं आपको दिखाता हूँ, जरा एक मिनट होल्ड कीजिएगा। सस्पेंड है, ठीक है?
अब वो कह रहा है कि योर अकाउंट इज एट रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन। अब वो डीएक्टिवेट भी हो सकता है, ठीक है, और सस्पेंशन में भी आ सकता है ये, ठीक है। इस तरह का आपके सामने आएगा स्क्रीन पे, ठीक है, और आप कोई प्रोडक्ट भी लिस्ट नहीं कर सकोगे। इस तरह का आपके सामने जो है केस आ सकता है। या तो आपके अकाउंट की मेन जो बार है उसके ऊपर लिखा हुआ आ सकता है कि योर अकाउंट इज ऑन रिस्क या विल बी डीएक्टिवेट इन 72 आवर्स, इस तरह से लिखा हुआ आ सकता है। तो ये जो मेन बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ उनके ऊपर जरा फोकस करना। अच्छा, Amazon will notify you about the suspension with a broad reason and ask for the plan of action highlighting deceive and corrective measures you have taken so that I will reopen your seller account। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने क्या क्या काम गलत किए और आपने क्या क्या काम सही किए, उनका मुझे एक प्लान ऑफ एक्शन लिख के दो। मतलब कि आप अगर कोई वायलेशन करते हो किसी लिस्टिंग की, उसका आपको एक्शन दे देगा अमेज़न, ठीक है, ये लिस्टिंग है, इसकी मुझे इनवॉइसेस दे दो, ठीक है, कहाँ से आपने बनवाया है। अगर आप ब्रांड के साथ मीट होकर के बैठे हो तो आप ब्रांड का जो है लेटर वो मुझे शो करवाओ। या आप अपना अगर ब्रांड बना के सेल कर रहे हो तो उसका उसका अलग से लेटर या उसकी इनवॉइसेस या डिस्ट्रीब्यूटर की जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे शो करवाओ। इस तरह से अमेज़न कहता है, ठीक है। हम 6 तरह की वायलेशंस हैं, हम सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हर रोज हमारा एक लेक्चर होगा, ठीक है, उसके ऊपर। अच्छा, दूसरा है डिनाइड। इट मींस योर प्लान ऑफ एक्शन और अपील इज रिजेक्टेड। फर्स्ट टाइम अगर आप लिखते हो, जितना मर्जी आप अच्छा लिख लो प्लान ऑफ एक्शन, पहली बार 98% चांसेस है कि रिजेक्ट होता है, दूसरी बार नहीं होता। तीसरी बार जाके आपका दूसरी बार भी एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन तीसरी बार मस्ट है, तीसरी बार उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि आप जो है फर्स्ट टाइम आपके अकाउंट के ऊपर वायलेशन आई है, सेम जो है आपने सेम कैटेगरी के अंदर, मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है या इन अथेंटिसिटी जो है सेक्शन 3 की जो है, सेक्शन 3 की वायलेशन एक बार आपने की, आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाता है। दूसरी बार जब आप करते हो, दूसरी बार आपका अकाउंट पक्का पक्का बैन हो जाता है। 60 से 70% चांसेस है कि आपका अकाउंट ओपन नहीं होता। इट मींस योर प्लान ऑफ एक्शन और अपील इज रिजेक्टेड बाय द Amazon seller performance team representative। This usually happen when you failed to convince the seller performance team that you have identified the issue and have implemented the corrective। अब यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं? यहाँ पे यही बातें हो रही हैं कि आप उनको सब कुछ बताने में फेल हो चुके हो, ठीक है। वो आपको एक बार जो है ना, अब मिसाल के तौर पे कोई बंदा आता है मेरे पास कोई चीज वापस करने के लिए, कोई मिसाल के तौर पे मेरी गारमेंट्स की दुकान है, मैंने जंपर सेल किया अपने किसी दोस्त को, उसको पसंद नहीं आया, वो मुझे वापस करने आता है, तो मैं जो है एक्सेप्ट नहीं करता अपनी गलती कि भाई ये तो मैंने आपको बिल्कुल ठीक दिया था इस तरह से। वो मुझे कहता है कि यार उसामा ये इस तरह से आपने मुझे दिया था, और मैं उससे गलतियां निकालने लग जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब वो फिर आता है, फिर उसको मैं थोड़ा सा कन्विंस करता हूँ, फिर वो भी मुझे कन्विंस करते हैं, इस तरह से फिर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। पहली बार मेरी कोशिश होगी कि मैं वापिस ना लूं और उसको पैसे वापिस ना दूं, ठीक है, इस तरह से। दूसरी बार जब वो कंप्लेन करने आएगा तब मुझे अपनी गलती माननी पड़ेगी। इसी तरह से यहाँ पे अमेज़न की जो है ना पहली बार कोशिश होती है कि वो आपको यहाँ पे डिग्रेड करता है। आपका पहली बार जो है ना वो प्लान ऑफ एक्शन एक्सेप्ट नहीं करता, 98% चांसेस होते हैं एक्सेप्ट नहीं होता। दूसरी बार जब आप करते हो तब एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ एडिट आप करते हो, आप उनसे पूछो क्या रीजन है, क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा, ठीक है। मेरे तो इतने पैसे पड़े हुए हैं अमेज़न के ऊपर, मैं जो है इतने लिस्टिंग्स हैं मेरी, ठीक है। आप इस तरह से अपील करते हो, आप प्लान ऑफ एक्शन में लिखते हो, ठीक है। ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं लिखना, सिर्फ एक लिमिटेड होना चाहिए। मैं आपको एंड में शो करवाऊंगा कैसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब तीसरे जो है बैन हो जाता है आपका। दिस इज द रिस्क केस सिनेरियो आउट ऑफ 3। बेसिकली इट इज ओवर बिटवीन यू एंड Amazon। योर अपील हैज बीन रिजेक्टेड मल्टीपल टाइम। अब 3-4 बार एक बंदा आता है मेरे पास, रिक्वेस्ट करता है कि उसामा भाई जंपर रख लो, मैं नहीं रखता, ये वो वाला केस है, ठीक है। योर अपील हैज बीन रिजेक्टेड मल्टीपल टाइम्स एंड यू हैव लॉस्ट ऑल योर चांसेस टू रीओपन योर सेलर अकाउंट, ठीक है। द Amazon विल से हस्ता ला विस्ता, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। यू हैव टू वाया ईमेल द स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लाइक वी मे नॉट रिस्पॉन्ड टू फर्दर ईमेल्स अबाउट दिस मैटर, ठीक है, विच इज अ सुटेबल वे ऑफ सेइंग दैट थैंक्स फॉर ट्राइंग एंड वेस्टिंग आवर टाइम। ये आप रीड कर लेना। लेकिन जो थर्ड टाइप है इसकी, आपका अकाउंट पक्का पक्का बैन हो जाता है। अब 3 टाइप्स हैं। एक तो आपका सस्पेंड हो जाता है जो कि ओपन हो सकता है। दूसरा है कि डिनाई, वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तीसरी जो है बिल्कुल बैन हो जाता है जब आप कुछ और सिनेरियो जो है वो इसको आप रीड कर लेना, समझ आ जाएगी आपको।
व्हाट आर द रीजंस ऑफ द सस्पेंशन, सस्पेंशन की रीजंस क्या है। Amazon warns you regularly about your poor performance। अब इस इन बातों को देखना, ये जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ, ये आप YouTube देख लो, गूगल देख लो, कहीं से भी आपको ये बातें कोई भी बंदा डिटेल में नहीं बताएगा कि क्यों आपका अकाउंट सस्पेंड होता है। ठीक है, आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, आप होलसेल कर रहे हो, आप रिटेल आर्बिट्रेज कर रहे हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, कोई भी बिजनेस मॉडल कर रहे हो आप Amazon के ऊपर, ये बातें आपने लाजमी याद रखनी है Amazon पे काम करने से पहले। Amazon warns you the regularly about your poor performance, policy violation, listing misuse, etc., and asks you to uh, rectify all the such concerns on priority। अगर मेरी कोई इंग्लिश की मिस्टेक हो तो उसको माजरत के साथ रिजेक्ट कीजिएगा। बट इफ यू इग्नोर ऑल दीज वार्निंग्स, Amazon is left with no either option than suspension। ओके, अच्छा, पुअर परफॉर्मेंस की वजह से आपका अकाउंट बंद होता है। पुअर परफॉर्मेंस क्या है इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। सेलर कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन, इसको भी आगे देखते हैं हम लोग। सेलिंग रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट, मतलब कि आप कोई मेडिसिन जो है वो लगा रहे हो, या ऐसी जो प्रोडक्ट जो कि सेफ्टी नहीं है उसमें, मतलब कि मैं कोई ग्लासी मटेरियल कह लेता हूँ, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि अनगेट नहीं हो सकता, मतलब कि जो गेटेड है उसको अनगेट करवाने में मुझे पूरा जोर लगा लिया, मैंने इनवॉइसेस भी सबमिट करवा दी हैं, उसका लेटर भी सबमिट करवा दिया, लेकिन वो गेटेड या स्टिल उसको सेल करने की Amazon परमिशन नहीं दे रहा। मतलब कि ये अल्कोहल वगैरह या इसका जिम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है अब देखो पुअर परफॉर्मेंस क्या है। Amazon first and foremost motto is to keep its customers happy। मैंने आपको पहली बात की है कि Amazon सेलर को वैल्यू नहीं देता। किसको देता है वैल्यू? कस्टमर्स को। जैसे दराज है, कस्टमर्स को वैल्यू नहीं देता, सेलर को वैल्यू देता है कि जितने मर्जी सेलर उसके ऊपर जो मर्जी आइटम सेल करें, आप शर्ट मंगवाते हो रेड कलर की आती है, ब्लू कलर की, ठीक है, इस तरह से आपने जो चीज लगाई हुई है ना, सेम वही चीज Amazon कहता है कि डिलीवर करो। अच्छा, all those sellers who are helping Amazon in this mission will stay rest, all the ineffective bad sellers will be eradicated। अच्छा, आपका जो है पुअर परफॉर्मेंस क्या, मतलब कि ऑर्डर डिफेक्ट रेट आपका, ठीक है, आपने जो ऑर्डर कैंसिल किए होते हैं, ठीक है, आपने काफी काफी लोग इसको पुअर रेशो में लेते हैं, इसलिए क्योंकि आपने काफी सारे ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल कर देते हो आप, या आप टाइमली डिलीवर नहीं करते, ठीक है, या आपके पास जो उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं बायर्स के, आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते। इन केस में आप जो है पुअर परफॉर्मेंस को ले लो। ठीक है, आपका जो ऑर्डर रेट है, डिफेक्ट रेट आपका, ये बिलो देन 1% होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 1% से कम हो, मतलब कि मैंने 100 प्रोडक्ट अगर सेल किए हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है डिफेक्शन हो सकती है, मतलब वो सही नहीं है, या कस्टमर ने वापस कर दिया है, यूज्ड है। ठीक है, मतलब कि काफी प्रोडक्ट होती है ना यूज एक्सेप्टेबल, मैंने वालमार्ट से कोई आइटम भेज दिया उठा के, उसकी पैकेजिंग फटी हुई है और अंदर से वो प्रोडक्ट यूज है, ठीक है, यूज हो गया है, या कस्टमर को पसंद नहीं आया, ये डिफेक्ट रेट में आ जाता है। टूटा हुआ कोई मटेरियल आपने भेज दिया। प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट, आप जो है ऑर्डर कैंसिल पे कैंसिल करते रहते हो, मतलब कि मैंने जो है 200 प्रोडक्ट अगर सेल किए हैं और उसमें से अगर मैं 10 कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरा जो कैंसिलेशन रेट है वो रेशो उसकी बढ़ सकती है 2.5 से, मतलब कि आप इसकी रेशो निकाल लो 200 की कितनी बनेगी, उसमें से अगर मैंने 10 कैंसिल कर दिए तो वो रेशो कितनी बनती है, आप उसको डिवाइड करके निकाल सकते हो। लेट शिपमेंट रेट, आपका जो लेट शिपमेंट रेट है जिसे हम LSR कहते हैं, ये आपका बिलो देन 4 होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको अकाउंट दिखाया है, मैं साथ साथ आपको अकाउंट भी दिखा देता हूँ कि कौन से वाला अकाउंट था। ये अकाउंट है, अकाउंट हेल्थ में आ जाओ आप। अकाउंट हेल्थ में आने के बाद आपको सब कुछ नजर आएगा, LSR भी आपका नजर आएगा, ऑर्डर कैंसिलेशन रेट भी नजर आएगा, और
अच्छा ये देखें, ये आपको जो नजर आ रहा है ये लेट शिपमेंट रेट, ठीक है। आप टाइम पे डिलीवर नहीं करते, मतलब कि 27 तारीख को अगर मैंने डिलीवर करना है और मैंने जो है इसको 27 की बजाय 30 तारीख को डिलीवर किया, तो ये लेट शिपमेंट में काउंट होगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है, आप चेक करते रहना साथ साथ कि ये आपका 4% से ना बढ़े, ठीक है। प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट ये आपका 2.5 से ग्रेटर ना हो, और आपका जो LS वैलिड ट्रैकिंग रेट है ये आपका जो है तकरीबन 95% से कम ना हो, ठीक है। इस चीज को आप देख लेना। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये आपको सिखाऊंगा मैं जब ये कोर्स एंड होगा ना, थर्सडे को या फ्राइडे को, तब इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाओगे कि इन सब को अंडरस्टैंड करके इनको रिकवर कैसे करवाना है, इस काबिल हो जाओगे। ये सब हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज मैं इन्हीं के ऊपर बातें करने जा रहा हूँ कि ये चीजें क्यों आती हैं आपको, ये आपको क्यों फेस करनी पड़ती है, इन्हीं के ऊपर बातें करने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये साइड पे एक पिक्चर है, इसको भी आप देख लेना। ये डॉक्यूमेंट्स में आपसे शेयर कर दूंगा जो हमारी गूगल ड्राइव है उसमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर डिफेक्ट रेट, लेट्स बिगन with order defect rate calculated by dividing the number of orders with the negative defects by the total number of orders from the same time period। अगर आपने कैलकुलेट करना है, ये लाइन आप दोबारा रीड कर लेना, ठीक है। अच्छा, इट इज बेस्ड ऑन द 3 पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर हैं? सर्विस चार्ज बैक रिक्वेस्ट, मतलब कि कोई कस्टमर अपना रिफंड मांग रहा है, ठीक है। तो आप उसको रिफंड नहीं कर रहे, या आप उसको मैसेज जो वो कर रहा है आप उसको जवाब नहीं दे रहे, ठीक है। इस चीज में आता है। A to Z क्लेम हो गया, नेगेटिव फीडबैक, बैड रिव्यूज। नाउ हाउ टू रिमूव द नेगेटिव फीडबैक लाइक अ बॉस। आप उनको मैसेज कर सकते हो कि भाई ये जो मेरी लिस्ट है इसके ऊपर से नेगेटिव फीडबैक रिमूव कर दो। नेगेटिव फीडबैक भी आपको इधर परफॉर्मेंस में नजर आता है। अकाउंट हेल्थ, यहाँ पे एक ये फीडबैक में जब आप आओगे ना, यहाँ पे आपको नजर आएगा ये नेगेटिव फीडबैक, न्यूट्रल और पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को आपने देख लेना है। अच्छा, द ODR शुड बी लेस देन 1% इन एनी सिनेरियो। हायर ODR परसेंटेज हाईलाइट्स द क्वालिटी इश्यूज इन द प्रोडक्ट और आइटम डिस्क्रिप्शन मिसमैच, ठीक है। अच्छा, प्री फुलफिलमेंट कैंसलेशन रेट, आप जब कैंसिल करते हो ऑर्डर्स को तो उसकी परसेंटेज आपने ऐसे काउंट करनी है, ठीक है। ये अच्छा, उसके बाद जो है लेट शिपमेंट रेट, द मैट्रिक इज कैलकुलेटेड बाय द, ये नीचे फार्मूला दिया हुआ मैंने, इसको देखने के बाद आप जो अपना लेट शिपमेंट रेट भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। एवरी कस्टमर इज हैबिचुअल ऑफ सुपर फास्ट डिलीवरी दीज डेज। आजकल जो हर बंदा चाहता है कि भाई मुझे जो है ना जल्दी प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। मतलब कि आपको मैं बताऊं, शिपमेंट होती है 3 तरह की, 1 डे, 2 डे, एक्सपीडेटेड और स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में आप 4 से 5 दिन कर लो, ठीक है, और ये 7 दिन तक चली जाती है। एक्सपीडेटेड 3 से 4 दिन में आती है। 1 डे 1 दिन में डिलीवर होने वाला, 2 डे 2 दिन में, ठीक है। अब 4 तरह की जो है इनको अगर आप देख के अपना शिपमेंट प्लान बनाओ, अपना शिपमेंट सेटिंग अगर आप करो, टेम्पलेट जो आप बनाते हो, तो आपको उसी के अगेंस्ट चलना होगा। मैं किसको फॉलो करता हूँ? स्टैंडर्ड को। एक्सपीडिटेड तब लगाता हूँ जब मेरे अकाउंट पे 100+ की रेटिंग हो, ठीक है, तब मैं एक्सपीडिटेड को फॉलो करता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये रीड कर लेना आप ये सारी चीजें। उसके बाद द अनटोल्ड रूल्स, एज अ सेलर यू नो दैट यू आर वर्किंग फॉर द Amazon, नॉट विद Amazon। आप Amazon के लिए काम कर रहे हो, नॉट विद द Amazon, ठीक है। Amazon इज योर बॉस। इस बात को जरा 3-4 बार रीड कर लेना आप। On the other hand, Amazon works on keeping its customers happy and excited. This means Amazon is treating its customer as the boss, ठीक है। Thus, customers are the supreme boss or God that you have to take care of as a seller। ये आप आगे जो लिखा हुआ है इसको आप अच्छी तरह रीड करना। If you keep the God customers happy, your boss will remain happy, and instead of punishing uh, you either by suspension, ban or Daniel, ठीक है, it will reward you with the higher rankings and more privileges।
ये लाइन आप 3 से 4 बार पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी इस बात की। बाकी आगे काफ़ी सारी स्लाइडें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है, तो काफ़ी लंबा ही ना हो जाए लेक्चर। एक और लेक्चर भी है, वो भी हमने देखना है कि प्लान ऑफ एक्शन कैसे लिखते हैं वो भी। अच्छा, ये जो ट्रिक्स हैं कुछ, ये आप देख लो। हाउ टू अवॉइड सेलर सेंट्रल फ्रॉम सस्पेंशन। नो सेलर कैन get away from the suspension, but you can avoid it if you follow the few quick tips and shared follow। अब ये कुछ चीजें जो कि मैंने आपसे शेयर की हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो, आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होने वाला। चेक योर Amazon रिपोर्ट्स रेगुलरली। कौन सी रिपोर्ट्स आपने चेक करनी है? ये वाली फीडबैक देख लो आके, अकाउंट की हेल्थ देख लो, और ये जो रिपोर्ट्स यहाँ पे हैं ये वाली, इनको भी देखते रहो। और सबसे जो अहम चीज है ना, यहाँ पे आके आप देखते रहो, डेली चेक करो कि भाई मैं किसी पॉलिसी की अगेंस्ट तो नहीं जा रहा। इसको चेक करो, इसको चेक करो। ऑर्डर डिफेक्ट रेट ये साइड पे नजर आ रहा है आपको, ये सारा कुछ नेगेटिव फीडबैक, A to Z गारंटी क्लेम, ये अकाउंट हेल्थ ही आप देखते रहो डेली, डेली बेसिस पे। क्योंकि ड्रॉप शिपर जो है डेली पता नहीं कितनी प्रोडक्ट्स लगाते हैं। आप मेरे स्टेटस तो देखते ही होंगे, कोई डेली 4,000 5,000 इस तरह की सेल आती रहती है, ठीक है, डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर। तो हम एक लिमिट में चलते हैं और एक लिमिट में रहकर ही काम करते हैं, तो अकाउंट के ऊपर वायलेशन नहीं आती। अगर आती भी है तो हमारे पास गुर है उसको ओपन करवाने का, कैसे ओपन करना है, कैसे अमेजोन को टैकल करना है हमने, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा प्लान ऑफ एक्शन में, ठीक है। प्लान ऑफ एक्शन आपका अच्छा होगा तो अमेजोन आपको कभी भी टारगेट नहीं बनाएगा अपना। लेकिन बात सारी है, सबसे पहले आपको सिनेरियो को फॉलो करना होगा, जो सिनेरियो आपके सामने मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कीप अ चेक ऑन की रिपोर्ट सच एज रिटर्न्स, नेगेटिव फीडबैक्स एंड इम्परफेक्ट ऑर्डर्स। ये चीजें आप रीड कर लेना, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद ट्रिप नंबर 2 क्या है? चेक एंड वेरीफाई योर लिस्टिंग्स मल्टीपल टाइम्स। अपनी जो लिस्टिंग है उसको चेक करते रहो कि भाई वो जो मैं आइटम भेज रहा हूँ टाइम टू टाइम डिलीवर हो रहा है, ठीक है। नेवर एवर मिसलीड or mispresent about your product details as it will be considered as a policy violation। पिछले दिन मेरे ख्याल शाजी ने एक प्रोडक्ट लगाई थी, उसके ऊपर जो है वायलेशन आ गई थी। और वायलेशन क्या थी? वो एक वायलेशन ये थी कि आपने जिस ब्रांड के साथ मीटू किया है उसकी वो इनवॉइसेस मांग रहा है आपसे, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये अगर आप अपनी लिस्ट को चेक नहीं करते, मैंने क्या कहा है, आपकी लिस्टिंग के ऊपर 4 से 5 सेलर होने चाहिए। अगर 2 हैं तो भी छोड़ दो, 3 है तो भी छोड़ दो। 4 जब सेलर बैठे होते हैं एक लिस्ट के ऊपर, तो उन चारों के पास जो है लेटर नहीं होता। 2 जब कर रहे हैं ना उनके पास लेटर होता है, 3 कर रहे हैं उनके पास लेटर होता है। 4 से ज्यादा, अब मैं आपको बताऊं, 4 से ज्यादा सेलर हों मतलब कि वो सारे के सारे ड्रॉप शिपर हो सकते हैं। वहां पे चांस है कि आप उनमें 5 में ड्रॉप शिपर बन के सेल कर सकते हो। और ज्यादा देर अपनी लिस्टिंग को वहां पे ना रखो, ठीक है। अगर आपके लिस्ट के ऊपर दिन के कोई 20-25 ऑर्डर आ रहे हैं, तो वहां पे वो जो ब्रांड है वो आपको ईमेल करेगा, या अमेजोन आपको ईमेल करेगा कि आपका नया अकाउंट है और आप एक दिन में 25-30 ऑर्डर ले रहे हो, तब आपके पास चांस है कि आप पॉलिसी की वायलेशन करोगे। मैंने जो लिमिट आपको बताई है उसके अंडर रहते हुए अगर आप काम करोगे तो इंशाल्लाह 100 में से 95% चांस है कि आपको इस तरह का कोई भी केस जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। चाहे स्टार्ट हो या एंड हो, आप किसी भी लिस्ट के साथ मीटू करो, आप 4 सेलर वहां पे देखो, क्योंकि 4 सेलर जब वहां पे चिपके हुए होंगे तो इसका मतलब कि वहां पे चांस है कि हम मीटू कर सकते हैं। 2 सेलर 3 सेलर्स मतलब कि वो किसी भी टाइम जो है को उड़ा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर जो है माउस सेल कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ 2 सेलर और हैं, उनके साथ अगर मेरी लड़ाई हो जाती है तो मैं उनको किसी भी टाइम अपने ब्रांड के नाम से हटा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे नाइकी मेरे ब्रांड का नाम है, 2 सेलर आते हैं मेरे साथ, वायदा करते हैं कि भाई हमने आपके साथ मिलकर काम करना है, ठीक है। तो कभी मुझे वीक पॉइंट मिलता है उनका या उनको मेरा, ठीक है, वो मेरे से लड़ाई कर लेते हैं तो मैं उनको उड़ा सकता हूँ कि भाई मेरी लिस्टिंग से रिमूव हट जाओ। जब 4 सेलर होते हैं ना तो वहां पे चारों सेलर की अमेजोन बात सुनता है कि आप क्यों यानी कि डिलीट कर रहे हो इनको, अगर आप मीटू कर रहे हो इनके साथ, ठीक है। तो वहां पे रिमूव अगर वो करता है तो उसको सॉलिड रीजन देनी पड़ती है वहां पे कि भाई इन्होंने ये वायलेशन की है और इसके अगेंस्ट मैं इनको रिमूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब भी ड्रॉप शिपिंग में काम करो तो आपने वहां पे ये चीज देख लेनी है कि जिस लिस्ट को आप मीटू कर रहे हो उसके ऊपर 4 से 5 सेलर होने चाहिए। बेसिक जो इसका मकसद है बताने का वो ये कि
आपको पता होना चाहिए कि वो जो ड्रॉप शिपर है, मैंने क्यों लिखा हुआ है एफपीएम सेलर होने चाहिए, नॉट एफपीए। सारे के सारे एफपीएम होंगे, आपको पता होगा ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसके साथ मैं मी टू कर सकता हूँ, और ये सारे के सारे ड्रॉप शिपर्स हैं। ठीक है, मेन ये मकसद है बात करने का। ठीक है, मल्टीपल टाइम आपने लिस्ट को वेरीफाई कर लेना है, ये मकसद था इस बात का। अच्छा, उसके बाद जो है आगे क्या है, डाउनलोड द अमेज़न सेलर ऐप, ये आप डाउनलोड कर लो, आप अपने जो अकाउंट है उसको देख सकते हो। इट विल नोटिफाई योर कस्टमर्स रिस्पॉन्स इन रियल टाइम एंड यू कैन एड्रेस द सेम। मतलब कि आप सारा कुछ जो है उसके ऊपर चेक कर सकते हो, सेलर ऐप के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रैक योर इन्वेंट्री, ये जो लोग पीएल कर रहे होते हैं उनके लिए है। ठीक है, बस जो मेन जो चीजें है ना, वो आपने ये चीज देखनी है, लिस्टिंग को मल्टीपल टाइम देख लेना कि कितने सेलर बैठे हुए हैं उस लिस्ट के ऊपर और कितने छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है, ये आपने देख लेना है। और नंबर वन क्या था यहाँ पे, चेक योर अमेज़न रिपोर्ट, ये दो चीजें आपने फोकस रखनी है इनके ऊपर। बाकी इस लेक्चर में अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हो, हम चलते हैं अपने दूसरे लेक्चर की तरफ। ये आपको मिल जाएगा गूगल ड्राइव में और यूट्यूब के ऊपर भी।